नमस्कार प्यारे साथियों। कक्षा 7वीं के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 जो इस बार होने वाली है, उसमें आपका हिंदी का पेपर आने वाला है, वो इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ। और सारा प्रश्न पत्र इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। इस बार आपकी वार्षिक परीक्षाओं में ऐसा पेपर ही आने वाला है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। आप इन सभी प्रश्नों को टिक कर लेना, आपका पेपर यही बनने वाला है। और अपने दोस्तों को भी बता देना, उनको भी वीडियो सेंड कर देना, ताकि आपके दोस्त भी पूरा पेपर ऑलरेडी पढ़ के तैयार कर ले। यहाँ पे देखिए आपका जो पहला प्रश्न रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि भोर और भरका पाठ के रचयिता कौन है। हरिओद जी है, मीराबाई है, महादेवी वर्मा या विनीता पांडे। जो भी आपका सही आंसर है आप यहाँ पे इसको टिक करेंगे। जैसे क है तो क है, ख है तो ख है, ए बी सी यानी ए बैस है, जो भी है। तो इन प्रश्नों को आपको याद करना है। फटाफट से मैं आपको पूरा पेपर बता रहा हूँ। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको ऐप पे मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड कर ले आप प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे वीर कंवर सिंह जो है वो जमींदार थे, कहाँ के जमींदार थे। आँख का बहुवचन क्या होगा। देखिए आँख का बहुवचन क्या बन जाएगा, आंखें बन जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे इनमें से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मेरा स्त्रीलिंग होता है और एक होता है मेरा पुल्लिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बकरी आपको दिया गया है, गाय दिया गया है, भैंस और शेर। तो देखिए बकरी, अब इसको अपन कैसे रिलेटेड करके देख सकते हैं कि बकरी जो चारा खाती है, गाय चारा खाती है, भैंस चारा खाती है, शेर जो मांस खाता है, अपन खाता है बोलेंगे ना। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, मेरा पुलिंग बन गया। तो ये डी वाला सही आंसर हो गया। देखिए मानव का विलोम शब्द आपको बताना है। विलोम शब्द यानी कि जो उल्टा करना है आपको, ठीक है। तो मानव का दानव, भक्षक, अमानव, दरिंदा। तो मानव का उल्टा आपको करना होगा, जैसे कि मानव का दानव बन जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे अगला जो पूछा गया है, गांधी जी ने प्रति व्यक्ति खाने का खर्च लगाया है। तो ये आपको पाठ के हिसाब से करना है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान वाले, ये आपसे पूछे गए हैं। देखिए पुस्तक जो बहुवचन है, पुस्तक का बहुवचन आपको बताना है। तो पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें हो जाएगा। सूरज की चिलम, खालिस्तान दे दिया गया है, बेटा है। तो सूरज की चिलम खींचता बेटा है, या सूरज की चिलम पकड़ कर बैठा है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए ये बड़ी डैश डैश मुरली है, तो ये बड़ी सुंदर मुरली है, ठीक है। इस प्रकार से हम बनेंगे। अब देखिए अगले जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, एक एक नंबर के प्रश्न आपके। आजकल बड़े शहरों में किसका प्रचलन बढ़ रहा है, ये आप लिखेंगे। आँख में तिनका गिरने पर क्या हुआ, या आपका जो पार्ट दिए गए हैं उनमें से आपको लिखना है। तो इन प्रश्नों को आप टिक कर लेना। गांधी जी बजट क्यों बना रहे थे। पेड़ और खंभों में दोस्ती कैसे हुई थी। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा है। अब देखिए यहाँ पे पर्यायवाची पूछे गए हैं, तो ये मैं बता देता हूँ आपको। हवा आपको दिया गया है, तो हवा का पर्यायवाची आपको बताना है। तो इसको अपन भर सकते हैं वायु, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे समुद्र आपको दिया गया है, समुद्र का पर्यायवाची को आपको भरना होगा। पृथ्वी, देखिए पृथ्वी दी गई है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची बस आप है वो वसुंधरा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वसुंधरा कर सकते हैं। आप भूमि भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला आपको दिया गया है सूर्य। तो सूर्य का भी आप कर सकते हैं। सूर्य करेंगे अपन, सूरज। सूर्य का आप सूरज कर सकते हैं। सूर्य का आप दिनकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सूर्य का आप रवि भी लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है बादल, बादल का आपको करना है। कमल, कमल का भी आपको करना है। तो जो छोड़ दिया वो आपको करना है भाई। आप देखिए निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ आपको बताने हैं। लाल पीला होना, लाल पीला होने का मतलब क्या होता है, अत्यधिक, अत्यधिक क्रोधित होना। क्या लिखेंगे आप, अत्यधिक क्रोधित होना, ठीक है। इसके बाद एक पीठ थपथपाना, पीठ थपथपाने का मतलब होता है शाबाशी देना, शाबाशी देना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा शाबाशी देना। आगे देखिए यहाँ पे अगला है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या हो गया, अपना कारज बनवाना। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको 4-5 पंक्तियों में देने हैं। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। पक्षी उन्मत्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। अथवा में है कवि रहीम मनुष्य को धरती से क्या सीख देना चाहता है। तो ये पेपर साथियों फटाफट से आपको देख लेना है। बाकी ऐप पे भी आपको ये मिल जाएगा कक्षा 7 के फोल्डर में, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं।
कवि ने अंधकार की तुलना किससे और क्यों की है? शहरी जीवन में भागम भाग क्यों है? तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके 4 नंबर का है। फिर देखिए सह प्रसंग आपको एक भावार्थ करना है। यहाँ पे देखिए तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम प्रकाज हित संपत्ति संचिही सुजान। तो यहाँ पे देखिए तरवर फल नहीं खाता है। तरवर मतलब जो पेड़ है, यानी कि जो पेड़ है जिसके फल आ रहे हैं वो अपने फल नहीं खाता है। इसी प्रकार सरवर पियत न पान, यानी कि जो सरवर यानी कि तालाब है वो भी अपना पानी नहीं पीता है। कहे रहीम प्रकाज हित संपत्ति संचयी सुजान, यानी कि इस प्रकार से हमें क्या इस प्रकार का व्यक्तित्व रखना चाहिए कि हमें दूसरों का जो है हित करना चाहिए, यानी कि प्रकाज हित। प्रकाज का मतलब क्या हो गया? दूसरों के लिए, दूसरों का हित हमें करना चाहिए, वही हमारी सब सच्ची संपत्ति होती है। ये दूसरा आपको दिया गया है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मेदा से। तो आपने हम पक्षी हैं उन्मुक्त मगन वाला जो पाठ पढ़ा है उसमें से ये लिया गया है। पक्षी कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, यानी कि हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, लेकिन हम पिंजरे में बंद नहीं रह सकते। कहीं बली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यानी कि जो आप कटोरी में हमें कुछ मैदा टाइप खाने का दे रहे हैं, जो भी चीज़ है, उससे अच्छी तो हमारी जो हम आकाश में यानी कि खुले वातावरण में जो हम विचार करते हैं, खुले वातावरण में हम घूमते फिरते हैं, वहाँ पे जो मिल जाता है खा लेते हैं, वही हमारे लिए अच्छा है। इस प्रकार से करेंगे। देखिए 10वां प्रश्न जो आपको पूछा गया है यहाँ पे है कि समय एक अमूल्य वस्तु है, इसको व्यर्थ गंवाने की आदत जीवन को नष्ट कर देती है। खोया या बीता हुआ समय फिर नहीं मिलता है। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो बीते हुए समय को वापस लाए। हमारे जीवन की सफलता व असफलता समय के सदुपयोग पर निर्भर करती है। कुछ लोग मनोरंजन के नाम पर समय बर्बाद करते हैं, परंतु यह उनकी भूल है। समय के सदुपयोग से ही जीवन की सार्थकता है। अब इसके प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि समय की उपयोगिता। तो आप यहाँ पे इसमें यहाँ पे लिख देंगे समय की उपयोगिता, समय की उपयोगिता। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए कौन सी आदत जीवन को नष्ट कर देती है? तो देखिए ऊपर ही हमने देखा है कि व्यर्थ यानी कि समय को व्यर्थ गंवाने की आदत जीवन को नष्ट कर देती है, ऐसे आप लिखेंगे। जीवन की सार्थकता है वो किस में है? तो ये भी अभी अभी हमने पढ़ा है कि जीवन की सार्थकता किस में है। तो समय के सदुपयोग से ही जीवन की सार्थकता है। लास्ट वाली लाइन से आपको आंसर मिल जाता है। गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखना है, तो ये आप अपने शब्दों में लिख पाएंगे इसको। फिर देखिए अपने प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र है वो आपको लिखना है। ये 6 नंबर का रहेगा। शुल्क मुक्ति यानी कि आप फीस माफ़ आपको करवानी है। आप बता सकते हैं कि हम गरीब है और हमारे घर में कुछ है, जो भी आप लिखना चाहें। बाकी इसकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन कैसे लिखना है वो भी ऐप पे आपको दी गई है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पे आपको निम्न लिखना है। स्वच्छ भारत सुंदर भारत, दीपावली, किसी मेले का वर्णन और मेरे प्रिय शिक्षक। तो किसी भी चीज़ पे आप ये लिख सकते हैं। तो इस बार आपकी वार्षिक परीक्षाओं में इसी प्रकार का हूबहू पेपर है वो आने वाले हैं, इनको पढ़ लेना। बाकी विषय के पेपर मैं आपको जल्द ही दे दूंगा, उनको आप देख लेना और अपनी बुक में टिक करके उनको तैयार कर लेना, ताकि वार्षिक परीक्षाओं में आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। और भी कोई आपका कमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।